आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। देश के ग्रामीण आजीविका के इतिहास में 1 जुलाई 2026 की तारीख स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने जा रही है। अगर आप गांव में रहते हैं या खेती किसानी और मजदूरी से जुड़े हुए हैं तो यह खबर सीधे तौर पर आपके जीवन को बदलने वाली है। केंद्र सरकार का क्रांतिकारी विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 अब पूरी तरह जमीन पर उतरने को तैयार है। यह नया कानून दशकों से चली आ रही मनरेगा व्यवस्था की जगह लेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ कर दिया है कि छत्तीसगढ़ इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। अब सिर्फ योजना का नाम नहीं बदलेगा, बल्कि आपके काम के दिन बढ़ेंगे, पैसे मिलने की गारंटी तय होगी और अगर सरकार काम नहीं दे पाई तो घर बैठे भत्ता मिलेगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। आखिर क्या है ये जी राम जी अधिनियम और कैसे यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तकदीर बदलेगा, देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। 100 दिन नहीं, अब मिलेंगे पूरे 125 दिन का काम। अब तक ग्रामीण इलाकों में रोजगार गारंटी का मतलब सिर्फ 100 दिनों का काम होता था, लेकिन नए वीबी जी राम जी अधिनियम के तहत अब हर ग्रामीण परिवारों के इच्छुक वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के अकुशल शारीरिक श्रम की वैधानिक गारंटी मिलेगी। यानी सीधे सीधे काम के दिनों में 25% की बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे ग्रामीण समृद्धि का आधार बताते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान राज्य के लिए यह कानून हमारे भाई बहनों के जीवन में आर्थिक स्थिरता लेकर आएगा। इस भारी भरकम योजना के लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 95,692 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजट जारी किया है, जो राज्यों के अंशदान को मिलाकर 1,51 करोड़ रुपए से अधिक हो जाता है। इस नए कानून की सबसे बड़ी ताकत है इसका कड़ा नियम। अक्सर ग्रामीण इलाकों में ये शिकायतें आती थी कि मनरेगा की मजदूरी महीनों तक अटकी रही, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मजदूरी का भुगतान सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से साप्ताहिक आधार पर या मस्टर रोल बंद होने के अधिकतम 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। अगर प्रशासन ने 15 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित नहीं किया तो श्रमिक विलंब क्षतिपूर्ति यानी कि मुआवजे के वे हकदार होंगे। इतना ही नहीं, यदि किसी मजदूर ने काम मांगा और निर्धारित समय के भीतर उसे रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो शासन को उसे अनिवार्य रूप से बेरोजगारी भत्ता देना होगा। यानी अब लापरवाही की कोई भी गुंजाइश नहीं बचेगी। अब स्क्रीन पर आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं, बताते हैं कि वीबी जी राम जी अधिनियम की 5 बड़ी बातें क्या है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं काम की गारंटी। जी हाँ, 100 दिनों की जगह अब 125 दिन का सुनिश्चित रोजगार होगा। दूसरा, बजट का रिकॉर्ड, कुल परिव्यय 1,51 करोड़ रुपए से अधिक। फिर पेमेंट की जो डेडलाइन है, मस्टर रोल बंद होने के, जी हाँ मतलब काम खत्म होने के 15 दिनों के भीतर सीधा सीधा बैंक ट्रांसफर। और सुरक्षा की बात करें, यदि अतिरिक्त सुरक्षा की, तो भुगतान में देरी पर मुआवजा और काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता। इसमें पंचायतों को भी पावर दिया गया है। जल संरक्षण और कृषि अधोसंरचना विकास के लिए स्थानीय स्तर पर ज्यादा अधिकार देय होगा। इस बड़े बदलाव के बीच किसानों और मजदूरों के मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि उनके पुराने मनरेगा कार्ड का क्या होगा। बताते हैं इसके बारे में। प्रशासन ने इसके लिए बेहद सुगम व्यवस्था की है। वर्तमान में जो भी ई-केवाईसी सत्यापित मनरेगा जॉब कार्ड है वे तब तक पूरी तरह मान्य रहेंगे जब तक नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी नहीं हो जाते। 30 जून 2026 तक मनरेगा के तहत चल रहे सभी कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे और 1 जुलाई से स्वतः इस नई व्यवस्था में समाहित हो जाएंगे। नए श्रमिकों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर सहज पंजीकरण की व्यवस्था शुरू की जा रही है ताकि किसी को भी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। यह अधिनियम केवल एक सरकारी रोजगार योजना नहीं, यह साल 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का एक महाअभियान है।
छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण, ग्रामीण सड़कों और कृषि सुधारों को इससे एक नई गति मिलेगी। उम्मीद है कि यह पारदर्शिता जमीन पर भी उतनी ही मुस्तैदी से दिखेगी जितनी फाइलों में नजर आ रही है। गांव की इस नई आर्थिक क्रांति पर आपकी क्या राय है? क्या 125 दिनों का यह रोजगार पलायन को रोकने में मददगार साबित होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी छत्तीसगढ़ और देश प्रदेश की हर बड़ी खबर और नीतिगत और जमीनी खबर के लिए जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।